हेलो बच्चों, आज यूट्यूब चैनल पर आपको फिर मैथ से संबंधित बातें लेकर आए हैं। आपको पिछले एपिसोड में संख्या के बारे में बताए थे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं जो और भी जो है संख्या को विभाजित करता है, वो आपको आज हम बताने जा रहे हैं। जो संख्या को 5 भागों में विभाजित करता है, यानी और जो है कुछ ऐसी संख्या है जो उसको हम 5 भागों में बांटते हैं। जैसे पहला है आपका सम संख्या। सम संख्या पता है वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा कट सके, उसे सम संख्या कहते हैं। कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर वह संख्या पूरा कट जाए, वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इत्यादि। ये जो संख्या है आपको 2 से भाग देने पर यह संख्या पूरा कट जाता है, वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। दूसरा आपका है विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटे और शेष एक बचे, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा न कटे और शेष एक बचे, वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपका है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इत्यादि। ये संख्या है जो 2 से भाग देने पर यह संख्या पूरा नहीं कटेगा, प्रत्येक दशा में शेष एक बचेगा, वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। तीसरा आपका है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या कहता है कि वैसी संख्या जो 1 और अपने अलावा
वैसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से कटे, दूसरी संख्या से कटे उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे आपका है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21। कहता है कि वैसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से कटे उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 इत्यादि आगे भी ऐसी संख्या है जो कटेगा तो इसको हम यौगिक संख्या कहते हैं। चौथा क्या है? ऋण संख्या। ऋण संख्या, ऋण संख्या कहता है वैसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे उसे ऋण संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि। ऋण संख्या कहता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से नहीं कटे वैसी संख्या को हम ऋण संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि। ये सभी संख्या जो है ऋण संख्या के अंदर आते हैं क्योंकि इसको कोई दूसरी संख्या नहीं कटेगा, केवल एक से कटेगा या अपने आप से विभाजित होता है, वैसी संख्या को हम ऋण संख्या कहते हैं। पांचवा है जुड़वा अभाज्य संख्या। एक जुड़वा अभाज्य संख्या होता है। जुड़वा का मतलब आप समझ रहे हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो। कहता है कि वैसी संख्या जो 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो। क्या कह रहा है? वैसी संख्या जो 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 5,
5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31 और इत्यादि। ऐसी संख्या को हम जुड़वा भाग संख्या, जो दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है। जैसे 5 में से 3 घटा तो 2, 7 में से 5 घटा तो 2, 13 में से 11 घटा तो 2, 19 में से 17 घटा तो 2 और 31 में से 29 घटा तो 2। तो ये सब जो है जुड़वा भाज्य संख्या को कहते हैं। जो दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 आता है वैसी संख्या को हम जुड़वा भाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको ये सभी जो है सम, विषम, यौगिक, ऋण और जुड़वा भाज्य संख्या के बारे में बताएं। तो आप जो ऐसे मेरे चैनल को देखें और समझें, और मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई त्रुटि हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर जो है लिखकर मैसेज करें, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर चीज़ जो है बनाकर आपके पास पेश करें। थैंक यू, धन्यवाद।